हेलो बच्चों। बच्चों कैसा चल रहा है चैप्टर ये आपका? मैंने पहले बताया था ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का यूज आपका प्रोबेबिलिटी में भी काफी है। तो आप लोग अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो बच्चों आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशंस। पिछली क्लास में मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, बट आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नया टॉपिक, कॉम्बिनेशंस। बच्चों परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अगर मैं यहां पर साथ में परमुटेशन से रिलेट करके बताऊं, परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, क्योंकि मेन तो अरेंजमेंट होता है, बट बिना सिलेक्ट करे आप अरेंज तो कर नहीं सकते। बट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। अब मान लो क्लास में तीन बच्चे हैं, ए बी एंड सी। अब टीचर को क्या करना है? दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। मान लो हम तीन दोस्त हो गए, ए बी और सी। तो तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं टीचर को। तो टीचर दो दो के कॉम्बिनेशंस कौन से बनाएगा? पॉसिबिलिटीज क्या है? ए बी का ग्रुप ले लिया, ये कॉम्बिनेशन है। बी सी एक कॉम्बिनेशन है, और ए सी एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा? तीन। क्या आप इसे ए बी बोलो या बी ए बोलो, ये सेम कॉम्बिनेशन होंगे। क्लियर है? बट अगर यहां पर अरेंजमेंट की बात आती है कि दो दो के परमुटेशंस बनाओ, मतलब दो दो के अरेंजमेंट्स, तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं। इस प्लेस में तीन में से कोई सा भी पर्सन आ सकता है। इस प्लेस में तीन में से कोई सा भी पर्सन आ सकता है। और इस प्लेस में जो बचा हुआ होगा, बचे होंगे, एक कोई भी आने के बाद इस प्लेस के लिए दावेदारी दो की बचती है। तो ऐसे ही बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल अरेंजमेंट्स हो गए थ्री। और मैं आपको बना के भी बता देता हूं कि अगर ए बी का एक ए और बी का एक ग्रुप है, तो इसके परमुटेशंस बनेंगे, एक ए बी बनेगा और एक बी ए बनेगा। ये दोनों सेम एज कॉम्बिनेशन है। बहुत ध्यान से सुनना, सेम एज कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन है ये, बट डिफरेंट एज परमुटेशंस। बच्चों आपके सामने लिया, एक से कितने परमुटेशंस बन रहे हैं? दो। एक से दो तो है कितने? बी सी और सी बी, और ऐसे ही ए सी और सी ए। तो छह तो परमुटेशंस हो गए और थ्री कॉम्बिनेशंस हो गए। परमुटेशन का मतलब होता है दोनों, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। बट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनली सिलेक्शन। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब जैसे क्लास में एन बच्चे हैं, एन में से आर आर के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, मतलब 10 में से आपको मान लो 6 6 का ग्रुप बनाना है, तो 6 6 का ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं? 10 C 6, मतलब सी से डिनोट करते हैं। अब ये आर आर के कॉम्बिनेशंस हो गए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना एक मिनट। ये आर आर का ग्रुप बन गया। अब हर एक ग्रुप में आर मेंबर्स हैं, हर एक ग्रुप में आर मेंबर्स हैं। देखो आप यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे कितने? एनसीआर। अब हर एक कॉम्बिनेशन से कितने परमुटेशंस बनेंगे? फैक्टोरियल आर। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम क्या लिखते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो ये बच्चों रिलेशनशिप हो गई बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू एनपीआर। एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू एनपीआर। तो बच्चों यहां से एन में से आर आर के कॉम्बिनेशन बनाने का फॉर्मूला बनेगा एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन और आर होंगे दोनों नेचुरल नंबर चाहिए।
बट कहीं कहीं जगह आप 0 के लिए भी इसे ट्रू मानेंगे, देखना। और n r से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होगा, चलेगा। अब तो क्लास में 10 बच्चे हैं, 12 का ग्रुप थोड़ी ना बन सकता है, क्लियर है ना? इसलिए 10 में से मैक्स टू मैक्स 10 के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 12 के कैसे बनेंगे, 11 के कैसे बनेंगे? तो n जो होगा वो r से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। तो एक बारी जो पीडीएफ में मैंने आपको थ्योरी दी है वो एक बारी अच्छे से देख लेना। मतलब तो मैं टोटल बता के चल रहा हूं आपको, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है जो मेरी तरफ से आपको डिलीवर नहीं हो। वो सब कुछ बता रखा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ ग्रुप बनाना होता है, और फिर डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही क्या हुआ है, वही चीज कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। जनरली हम टर्म यूज करते हैं, परमुटेशन में अरेंजमेंट यूज करते हैं, परमुटेशन में हम वर्ड अरेंजमेंट यूज करते हैं। ये अरेंज अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन में टर्म यूज करते हैं हम सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करना। अब मान लो 15 में से 11 की टीम बनानी है, तो 11-11 का ग्रुप ही तो बनाना है ना, वहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तो ये सारी बातें दी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लियर है? और सारा एक्सप्लेन्ड है मेरी साइड से। जो भी मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा वो पहले से ही मेरी साइड से बताया हुआ होगा आपको। तो अब पहले मैं एक बारी कुछ कॉम्बिनेशंस आपको निकाल के बताता हूँ। जैसे मान लो 10 में से 3-3 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बताऊंगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। 10 बाहर लो, 9 बाहर लो, 8 बाहर लो, फैक्टोरियल 7, 10 9 8, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो 120 कॉम्बिनेशंस हो गए। 120 कॉम्बिनेशन एक बार कैलकुलेटर पे भी निकाल लें हम। 120 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो 10 में से 3-3 के ग्रुप कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब है इसका मतलब है बच्चों, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि 10 में से 3 के ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हैं? कितने तरीके से? 120 वेज। तो 10 में से 3-3 के ग्रुप बनाने के नंबर ऑफ ग्रुप्स, 3-3 के कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं? रिक्वायर्ड आंसर इज 120। तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों निकालना आ ही गया होगा आपको। अब कुछ कॉम्बिनेशंस आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं अभी कॉम्बिनेशंस की। अब जैसे NC0, वैसे तो NC0 मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मीन क्योंकि n में से 0 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, मतलब बनाने ही नहीं है। बट अगर फॉर्मूले से निकालेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 और फैक्टोरियल 0। NC0 1 होता है, मतलब 5C0 1 होता है, 6C0 1 होता है, 7C0 1 होता है, 8C0 1 होता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद मान लो 10 में से, क्लास में 10 बच्चे हैं, टीचर को एक को चुनना है, तो एक एक के ग्रुप्स कितने बनाए जा सकते हैं? ऑब्वियसली 10 में से एक एक के ग्रुप 10 तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो एनसीएन अगर आप सॉल्व भी करेंगे, एन आएगा, मतलब 10C1 10 होगा, 8C1 8 होगा, 15C1 15 होगा। ऐसे आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अगर हमें NC2 को सॉल्व करना है,
ये निकालना पड़ेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल टू। n बार लो, n माइनस वन बचेगा, n माइनस वन बार लो, प्रोडक्ट अप टू n माइनस टू। nc2 सॉल्व करके क्या आया, n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। तो अगर आपको मान लो 8c2 सॉल्व करना है तो डायरेक्ट 8 इंटू सेवन अपॉन टू। 8 में से दो दो के कॉम्बिनेशन कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे बच्चों अगर मुझे nc3 सॉल्व करना हो, n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 50 में से 50 का ही ग्रुप बनाना है, तो 50 में से 50 का ग्रुप एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है एनसीएन को, तो 5c5 क्या होता है 1, 8c8 क्या होता है 1, 50c50 किसके इक्वल होता है 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हमें लर्न होने चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद कुछ कॉम्बिनेशंस आपको निकालने में आने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट हमें रिजल्ट्स पता होना चाहिए। तो मान लो कुछ कभी मुझे 30 से 2 सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल टू, मतलब 30 इंटू 29 अपॉन टू, और 30 इंटू 29 अपॉन टू 290। मिस्टेक हो गई शायद कहीं, 30 इंटू 29 डिवाइड बाई टू, ये 285 आ रहा है। मिस्टेक हुई। 30 इंटू 29 435, सॉरी। तो ये तो आपको आ ही गया सॉल्व करना, एनसीआर का फॉर्मूला आपको आ गया, और डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स हैं ये भी पता लग गए। अब एक चीज और, एनसीआर किसके इक्वल होता है बच्चों, एनसीएन माइनस आर। ये रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए। एन में से जितने आर के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एन में से जितने आर के, मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन। 10 बच्चे हैं मान लो क्लास में, 10 में से जितने तीन तीन के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तीन तीन के ग्रुप बनेंगे, उतने ही सात सात के बनेंगे। नहीं समझे? ये कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे 15 में से जितने 8 8 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उतने ही 7 7 के बनेंगे। 19 में से जितने 4 4 के बनेंगे, उतने ही 15 15 के बनेंगे। 17 में से जितने 8 8 के बनेंगे कॉम्बिनेशंस, उतने ही 9 9 के बनेंगे। क्लियर है? तो एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसी एन माइनस आर, 17 माइनस 8 जैसे यहाँ पर हुआ, या 19 माइनस फोर हुआ, और वहां पर हुआ आपका 15 माइनस 8। और प्रूव करके बता सकता हूं मैं आपको, अगर हम लेफ्ट साइड लेते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, तो ये मैच्ड हो गया। बच्चों एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीएन माइनस आर। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। मान लो आपको 30C28 सॉल्व करना है, 30C28, तो एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीएन माइनस आर, ये 2 के बराबर होगा। और एनसी2 एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, ये भी सॉल्व कर रही था हमने। 30 इंटू 29 डिवाइड बाई टू 435। तो अप्लाई हो गया ये। तो n में से जितने आर के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, n में से जितने क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 50 में से जितने 30 30 के बनेंगे, उतने 20 20 के बनेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया। क्लास में मान लो 22 स्टूडेंट्स हैं,
तो 22 में से जितने 15 15 के बनेंगे उतनी 7 7, क्योंकि 15 15 का ग्रुप जितना भी बनेगा बाकी बचे 7 पे एक जगह खड़े होंगे ना। क्लियर है? मान लो क्लास में 18 बच्चे हैं, तो 18 में से जितने 10 10 के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही 8 8 के बनेंगे। एक तो ये रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। और कुछ रिजल्ट्स हमने याद रख लिए। और एक आता है बच्चों पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कुछ एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा। ओके, पास्कल लॉ बताता हूँ, कुछ एग्जांपल से क्लियर करूंगा। 17C8 प्लस 17C9 इसके इक्वल होगा 18C9। क्लियर है बच्चों? मतलब इन दोनों में एक का गैप है और ये सेम है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। 15C5 प्लस 15C4 किसके इक्वल होगा? 16C5। 20C8 प्लस 20C9 किसके इक्वल होगा? 21C9। एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। 25C14 25C13 किसके इक्वल होगा? 26C14। तो क्या रिजल्ट बना बच्चों? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, इनमें एक का गैप है, किसके इक्वल होगा? n+1c, जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू होगी। तो रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए पास्कल लॉ का, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन किसके इक्वल होता है? n+1 CR। अब इसकी प्रूविंग देखिए, वैसे तो फैक्टोरियल में मैंने करा रखी है, जो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स बताए थे। कैलकुलेशन वैसे ही होगी, पहले तो फॉर्मूला लगेगा कॉम्बिनेशन का। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो फैक्टोरियल को सेम बनाना होता है, लीस्ट के बराबर बनाना होता है। इन दोनों टर्म्स में से फैक्टोरियल एन कॉमन आ गया है। अब आर बाहर लोगे तो आर माइनस वन बचेगा। एन माइनस आर प्लस वन बाहर लोगे, फैक्टोरियल एन माइनस आर बचेगा। वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? एलसीएम ले लिया। अब ये आया स्टूडेंट्स, n+1 फैक्टोरियल एन, आर, आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन, फैक्टोरियल एन माइनस आर। बाहर एक बड़ी वैल्यू आ रही, बाहर एक बड़ी वैल्यू है। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या होता है? ये 1 से 4 तक की प्रोडक्ट है, 5 में आ गया तो फैक्टोरियल 5। तो बाहर अगर बड़ा फैक्टर है तो वही फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। और अगर राइट साइड देखें n+1 CR, तो वो भी यही है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमने ट्रू प्रूव कर दिया पास्कल लॉ का। क्या है? एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ। 24C13 24C14 किसके इक्वल होगा? 25C14। क्लियर है इतना? पास्कल लॉ भी क्लियर हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी बता दिया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। कुछ कॉम्बिनेशंस आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, जैसे 5C0 1 होता है, 5C1 5 होता है, NC2 n n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, NC3 अगर हम निकालेंगे तो n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री। और 10 में से 10 को चुनना है तो कितने तरीके से चुना जा सकता है? एक तरीके से। ठीक है, और फिर पास कर लो पड़ा। एक रिजल्ट और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए।
इफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीपी, अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 15C3 15C12 के इक्वल होता है, तो अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है तो या तो आर और पी सेम होंगे, इधर आर इज इक्वल टू पी, या आर प्लस पी किसके इक्वल होगा, एन के। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एन के। तो अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है, अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है तो या तो ये दोनों सेम होंगे या इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एन के। इसकी एप्लीकेशन देखो बच्चों, सपोज 18CR प्लस 2 के इक्वल है, वी नीड टू फाइंड 9CR। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है तो इधर आर इज इक्वल टू पी, अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है तो या तो आर और पी सेम होंगे या फिर आर प्लस पी किसके इक्वल होगा, एन के। यहां पर एन कितना 18, आर आर प्लस टू के इक्वल कभी भी नहीं होगा क्योंकि आर प्लस टू हमेशा आर से बड़ा होगा। 2r इज इक्वल टू 16, आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8। तो 18C8 18C10 के बराबर होता है, ठीक है, 8 आ गई। तो 9CR मतलब 9C8, और 9C8 मतलब 9C1, और 9C1 कितना होता है, 9। प्रॉपर्टी का देखो कितना फायदा हो गया। तो ये पहले आर निकाला, और एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीएन माइनस आर, और एनसी वन किसके इक्वल होता है, एन के। ठीक है बच्चों, एक बार इतना पढ़ लो, फिर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर एनसीआर, एक मिनट पहले 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको आपके सामने लिखा, क्या है कि 18CR किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों, 18CR प्लस 2। वी नीड टू फाइंड आर एंड देन फाइंड 9CR। तो क्या बताया मैंने कि अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है, here r is r and p is r plus 2। तो अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल होगा तो या तो r और p सेम होंगे, तब ये कॉम्बिनेशन सेम हो सकता है, या फिर r प्लस पी किसके इक्वल होगा, n के। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल रख दिया, 18 के। तो 2r इज इक्वल टू 16, r की वैल्यू आ गई 8। अब मुझे 9CR मतलब 9C8 फाइंड करना है, और एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीआर माइनस 1, 9C1 के बराबर होगा। और 9C1 के सॉल्व करके इसके इक्वल आता है 9 के। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन थी, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है जो हमें लर्न होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे एनसीआर, एनसीआर इज मैक्सिमम, मतलब जैसे क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 में से टीचर एक चुने, दो चुने, तीन चुने, तो एक एक के कॉम्बिनेशन 15 बनेंगे, दो दो के कितने बनेंगे, दो दो के बनेंगे 15C2, 15 इंटू 4/2,
105 ऐसे बनेंगे, ऐसे 3 3 के बनेंगे, 4 4 के बनेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? एनसीआर इज मैक्सिमम। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, एक ऑड और एक इवन का केस लेता हूं। 15 सी आर इज मैक्सिमम और 16 सी आर इज मैक्सिमम if r is equal to n plus 1 upon 2। 15 plus 1 upon 2 कितना होगा? 8। या फिर 15 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हुआ? 7, क्योंकि 15 सी 8 और 15 सी 7 बराबर होते हैं। और ये मैक्सिमम कब होगा? when r is equal to 16 upon 2 8। तो फॉर्मूला क्या बना? ncr is maximum if r is equal to n plus 1 upon 2 और n minus 1 upon 2 provided n is odd। और if r is equal to n upon 2 provided n is even। तो ये बात ध्यान रखना, 22 CR is maximum when R is n upon 2 11। और 29 CR is maximum when R is equal to 29 minus 1 upon 2 14 और 15। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या समझे आप? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एनसीआर की। बट मिनिमम नहीं पढ़ी हमने, मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी हमने, मिनिमम नहीं पढ़ी। सॉरी, मिनिमम नहीं पढ़ी। इवन और ऑड केस में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी मैंने आपको बता दी। ये बच्चों ध्यान रखना, इसे C0 भी रेट करते हैं, C0 C1 C2 डॉट 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 Cn। इसे बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्योंकि बाइनोमियल चैप्टर आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं कि क्यों बोलते हैं, बट बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है? 2 टू द पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है? 2 टू द पावर n। C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर यहां से यहां तक का सम चाहिए तो किसके इक्वल होगा? 2 टू द पावर n माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस n माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। मैं आपको बता देता हूँ, ये पीडीएफ से ही बताने जाऊंगा, ये सारा मैंने बता दिया, थोड़ा आइडिया देता हूँ मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को। ये क्लियर हो गया? डेफिनेशन डिफरेंस भी बता के चला हूं, ये फॉर्मूला आपको बता दिया। प्रॉपर्टीज भी बता दी सारी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं हम। मुझे ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोबारा बता रहा हूँ कि जो if NCR is equal to NCP then either R is equal to P or R plus P is equal to N। एग्जाम्पल फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं मुझे ये बहुत सिंपल लग रहे हैं सॉल्व करने में। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बस, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। 10c8 को डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जैसे मान लो 10c8 सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो इसे 10c2 लिख सकते हो, और 10c2 क्या होगा? 10 इंटू 9 अपॉन 2, सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों? 45। ऐसे 100 से 98 के लिए भी यूज कर सकते हो, 52 से 52, मतलब क्लास में 52 बच्चे हैं, 52 में से 52 को ही चुनना है, तो कितने तरीके से चुना जा सकता है, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? एक।
NC8 किसके इक्वल दिया हुआ है? NC6 के। क्या समझे बच्चों? NC8 किसके इक्वल दिया हुआ है? ये ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस तो है नहीं, तो सॉल्यूशन में नीचे कर देता हूं बच्चों। एग्जाम्पल 2, NC8 किसके इक्वल दिया हुआ है? NC2 के। नहीं नहीं, NC6 के। और ये कह रहे हैं कि NC2 फाइंड करिए। n निकालना पड़ेगा, फिर आप पहले आप ये समझे हुए हैं। वी नो दैट इफ NCR is equal to NCP, then either R is equal to P और R plus P is equal to N। तो NC8 किसके इक्वल है? NC6 के। तो या तो 8 और 6 सेम होंगे, 8 plus 6 किसके इक्वल होगा? N। तो N की वैल्यू क्या आ गई? 14। N की वैल्यू 14 आती है, NC2 क्या हो जाएगा? 14C2 N minus 1 upon factorial 2। 91। तो एक बार देख लीजिए बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। इफ NCR इज इक्वल टू NCP, तो या तो R और P सेम होंगे, या R प्लस P किसके इक्वल होगा? N के। एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड में बच्चों हमें दिया हुआ है NPR इज इक्वल टू 7290 और NCR दिया हुआ है 120। सॉरी, ये 720 दिया हुआ है, 7290 नहीं है, ये 720 दिया हुआ है। और आपसे कह रहे हैं फैक्टोरियल R की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एन में से आर आर के कॉम्बिनेशंस बनाए हमने। कितने कॉम्बिनेशंस है? NCR। और हर एक कॉम्बिनेशन से कितने परमुटेशंस बनेंगे? फैक्टोरियल आर। तो ये क्या कहलाएगा? NPR, जिसमें आपको ये 120 दिया हुआ है, ये 720 दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या रखें कि रिजल्ट 6 आ जाए? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो R इज 3। R कितना आ गया बच्चों? 3। एग्जाम्पल फोर्थ, एग्जाम्पल फोर्थ में बच्चों आपको दिया हुआ है, रेशियो दी हुई है 2NC3 अपॉन NC3 किसके इक्वल दिया हुआ है? 11:1 और हमें n निकालना। फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल n अपॉन ये कैंसिल हो गया। अब कैसे करोगे आप? 2n बाहर लो, 2n-1 बचेगा, 2n-1 बाहर लो, 2n-2 बचेगा। ऐसे यहां n-1 n-2, n से n कैंसिल हो गया। कैसे करेंगे? इसके बाद इसमें से 2 कॉमन लेते ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 टू 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22। 3n इज इक्वल टू
18, आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो खैर आएंगे नहीं, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम ही कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। बता देता हूं मैंने हमने कौन कौन से कर लिए। फिफ्थ में कराऊंगा नहीं, फाउंडेशन लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम्स। सारे हो गए कंप्लीट, इसे इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6, प्रूव करना है बट हमें कैलकुलेशन का आइडिया होना चाहिए। प्रूव जो करना है वो ये देखिए आप, 2n को किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 टू द पावर n। हमारा जैसे एमसीक्यू टाइप पेपर है, तो हमें आइडिया हो जाएगा ऑप्शंस देखकर कि इवन और ऑड को सेपरेट करना है नहीं करना है, या कितना सॉल्व करना है, या ये प्रूव करना है। 2 टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, ऑड और इवन को इसका मतलब सेपरेट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड क्या है हमारी, 2ncn। 2ncn को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं फैक्टोरियल 2n को, तो फैक्टोरियल 2n किसके इक्वल होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 अप टू 2n। अगर फैक्टोरियल के अंदर इवन वैल्यू है, जैसे फैक्टोरियल 8 है, तो जितने ऑड फैक्टर्स उसमें उतने इवन होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2n फैक्टर्स हैं, तो इवन को अलग कर लो आप, n n फैक्टर्स अलग कर लिए और बाकी n फैक्टर्स अलग कर लिए। अगर इवन फैक्टर्स n है, उन सब में से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर n। ये प्रूव करना था, 2 टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 इंटू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल है। बाकी तो क्वेश्चंस लेंदी है, एक आधा और कर लेते हैं, और फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना एक बारी। एग्जाम्पल्स ही सफिशिएंट है, वैसे तो मैंने पीडीएफ में एक्सरसाइज भी दी है। स्टडी मटेरियल से अलग क्वेश्चंस हैं, पहले इनकी प्रैक्टिस जरूरी होती है, उसके बाद ही आप स्टडी मटेरियल इजीली कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, वैसे तो एक्सरसाइज का है, समीशन r इज इक्वल टू 1 और ऊपर 5 लिखा होता है, इसका मतलब r को 1 पुट करके 5 तक जाना है और सबका समीशन लेना है। r को 1 पुट करके 5 तक जाना है, तो ये क्या होगा, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, और सबका सम करना है। ठीक है, r को 1 पुट करके 5 तक जाना है और सबका सम करना है। मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू द पावर n होता है, बट जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा है, मतलब आपकी पीडीएफ में, ये थोड़ा सा बता देता हूं मैंने कौन से क्वेश्चंस कराए हैं पीडीएफ से। ये करा दिया, फिर उसके बाद भी थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन वाले थे,
तो ये कराया नहीं, फिर ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। और अब एक और क्वेश्चन है, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करा रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 47C4 प्लस समीशन मतलब सम, आई को 1 पुट करते हुए 5 तक की वैल्यूज का सम चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 47C4 प्लस आई को पहले 1 पुट करा तो 51C3, 2 पुट करा 50C3, 3 पुट करा 49C3, 4 पुट करा आई की जगह 48C3 और 5 पुट करा 47C3 और सबका सम कर दिया। पास कर लो, देखिए कैसे लगेगा, इन दोनों में लगेगा। मैं डायरेक्ट स्टेप लूंगा। 47C4 47C4 प्लस 47C3 48C4 हो जाएगा। 48C3 चल रहा है, 49C3 चल रहा है, 50C3 चल रहा है, 51C3 चल रहा है। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा पास कर लोगे हिसाब से? 49C4 ये हो जाएगा 50C4, 50C4 ये 51C4, ये सेम है, इनमें एक का गैप है तो 52C4। ठीक है, तो देखिए पास्कल लॉ से कितना सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, बस पास्कल लॉ के लिए ध्यान रखना कि ये सेम होना चाहिए और इनमें क्या होना चाहिए, एक का गैप। इनमें क्या होना चाहिए, एक का गैप, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो आ जाती है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो जितना हो गया एक बार उसे एक बार पढ़ लो आप अच्छे से। एक लेंथी क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा कि उसे सॉल्व करते कैसे हैं। वो अलग बात है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे उसे या कैसे करेंगे, अ, फिर वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। तो एक बार ये देख लीजिए। बीच में 1 1 मिनट का आपका ब्रेक ले लेता हूँ, तो लगातार पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है इस वजह से। ठीक है बच्चों।
तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में सेम आपके सामने आपकी बुक का लेता हूं। मैं बात थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बीच में 1 1 मिनट का ब्रेक इसलिए लेता हूँ क्योंकि लगातार पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो क्लास मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम रखनी होती है, आ, उस वजह से मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अब जैसे मैं आपके सामने 15 करा रहा हूँ, 15 आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, 15 कर दें। फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, 20C5 प्लस, फिर समीशन है, और समीशन में आर को 2 पुट करते 5 तक जाना है। ये स्टैंडर्ड होता है जो मैं जिस हिसाब से बोलता हूं, 25C R C4। तो एक बारी आर को 2 पुट करा तो 23C4, फिर आर को 2 पुट करने के बाद 3 पुट करा 22C4, 3 पुट करने के बाद बच्चों 4 पुट करेंगे ना, 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 21C4, और फिर 5 पुट करेंगे तो 20C4। तो 20C5 प्लस 20C4 किसके इक्वल होगा? 21C5। लग रहा है पास कर लो। तो इन दोनों को ऐड करके बच्चों क्या आएगा? 22C5। इन दोनों को ऐड करके आएगा 23C5, और इन दोनों को ऐड करके आएगा बच्चों 24C5। तो एक बारी मैच कर लेते हैं अपना, 24C5 आ रहा है आंसर। 15 का आंसर आ रहा है हमारा। अब इन्होंने सॉल्व कर रखा है, तो अगर सॉल्व करते हैं 24C5 को ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, सॉल्व करना है नहीं करना। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 19। तो 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20, फिर वो कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाय 120। तो 42504, 42504। हाँ, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। कॉम्बिनेशन का मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को, कि कॉम्बिनेशन मतलब एक ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, फैक्ट एन में से आर आर के ग्रुप, मान लो 15 बच्चे हैं, तो 15 में से 4 4 के कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए एनसीआर हम फॉर्मूला याद करते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। कुछ कॉम्बिनेशन हमें डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, जैसे 10C0 1 होता है, खास 15 बच्चे हैं, जीरो के कॉम्बिनेशन बनाने मतलब 1, 15 में से एक एक के बनाने हैं 15, 15 में से दो दो के बनाने हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट है 15 इंटू 14 अपॉन 2 एन एन माइनस 1 अपॉन 2। NC3 होता है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 को ही चुनना है, एक कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? एनसीआर किसके इक्वल होता है? एनसीआर माइनस आर, मतलब 15 में से जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी साइड 13 तरह के बनेंगे। तो एनसीआर किसके इक्वल होता है? एनसीएन माइनस आर। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है, तो या तो आर और पी सेम होगा, या आर प्लस पी किसके इक्वल होगा? एन के। ठीक है, ये भी काफी हेल्पफुल था। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है? 2 टू द पावर n, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 टू द पावर n माइनस 1। एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब r n अपॉन 2 होगा, प्रोवाइडेड n इज इवन, और r n माइनस 1 अपॉन 2 या n प्लस 1 अपॉन 2 प्रोवाइडेड n इज ऑड। पास्कल लॉ पढ़ लिया था, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 किसके इक्वल होता है? n प्लस 1 सी आर। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट का, अभी कैलकुलेशन चल रहा है ना हमारा, कैलकुलेशन वाले पार्ट का हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ा मैं आपको आइडिया भी देता हूं कि बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एनसीआर, एक बारी एनसीआर माइनस 136 है,
एनसीआर 84 है और एनसीआर प्लस वन 126 है। हमसे कह रहे हैं कि आर सी टू फाइंड करिए, तो उसके लिए हमें आर निकालना पड़ेगा बच्चों। तो जिनमें एक एक का गैप होता है, इसमें और इसमें एक का गैप है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसमें और इसमें एक का गैप है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, बस ये कैलकुलेशन का फंडा देना था मैंने। अब 12 7 जा 12 3 जा, तो ये तो 12 का टेबल चल गया। एक इक्वेशन बनाना सिखा देता हूं मैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। अब इन दोनों में डायरेक्ट ले लेता हूं, आर बाहर आएगा, इन दोनों में एन माइनस आर प्लस वन बाहर आएगा। आर अपॉन, अब इतनी कैलकुलेशन की ट्रिक्स तो आप लोगों को पता लग लग गई है। 7r इज इक्वल टू 3n क्रॉस मल्टीप्लाई 3n माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। ऐसे अगर आप सेकंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको पूरा सॉल्व तो नहीं करवा रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड करके। और अगर किसी बच्चे को दोबारा देखना है तो दिक्कत ना हो जाए तो चलो कर ही देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस वन, किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो, फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके बच्चों, 84 अपॉन 126। अगर ये 12 के टेबल में तो आ नहीं रहा है, तो अगर हम देखें ये 6 के टेबल से कट रहा है, जैसे 14 21 7 ठीक है। अब बताइए कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। इन दोनों में इन दोनों में जैसे आर बाहर आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और इन दोनों में नहीं, नहीं बच्चों ये गड़बड़ हो गया, देखो देखो, एक मिनट बच्चों, आर प्लस वन बाहर आएगा, और इन दोनों में अगर हम देखें तो एन माइनस आर बाहर आएगा। तो आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन न्यूमरेटर में चला जाएगा, इस सबसे ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। बस दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी, उन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना। ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो है, नहीं तो लेंथी क्वेश्चन है। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो दूसरी वे से आएगा कि आपको एन पता होगा, या फिर ऑप्शंस में एन और आर दोनों होंगे, ऑप्शंस में एन और आर दोनों होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एन और आर की वैल्यू एक एक ऑप्शन यहाँ पुट करेंगे, देखिए किससे 84 आ रहा है, सॉरी किससे 36 आ रहा है, किससे 84 आ रहा है, दो को चेक कर लेंगे, तीसरा तो फिर सेटिस्फाइड हो ही जाना है, तो उसमें टाइम लगाएंगे नहीं। तो हमारी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स कवर हो गई। मैं बता देता हूँ कि हमने क्या कवर कर लिया, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन वगैरह सब कवर कर ली। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये कैलकुलेशन वाली थी, हमने कवर कर ली है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस। जो मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा था कि क्लास में 15 बच्चे हैं और टीचर को 8 चुनने हैं। तो टीचर के पास कितने ऑप्शंस हैं, मतलब कितने तरीके से 8 8 के कॉम्बिनेशंस बना सकती है टीचर, तो आंसर विल बी 15 से 8। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके सामने पहला एग्जांपल, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चूजन। चूजन सिलेक्शन एक ही बात है, कॉम्बिनेशन ही होता है। 4 आर टू बी चूजन फॉर अ कॉम्पिटिशन, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो क्लास में 32 बच्चे हैं, 4 को चुनना है, क्लास में 32 बच्चे हैं, 4 को चुनना है, तो कितने तरीके से टीचर चुन सकता है, 32C4। कुछ तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उन्हें तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके सामने। सेकंड देखते हैं। हाँ तो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल बदला। 3 जेंटलमैन है और 3 लेडीज हैं, ठीक है। 3 जेंटलमैन है और 3 लेडीज हैं, आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज।
मतलब दो वैकेंसीज हैं और इन्होंने बोला नहीं है कि जॉब्स क्या क्या हैं, तो अरेंजमेंट होगा नहीं, सिर्फ दो वैकेंसीज हैं, दो बंदे चुनने हैं, टोटल है छह, छह में से दो को चुनना है। तो कितने तरीके से चुना जा सकता है? 6C2। बट इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा? अ वोटर हैज टू वोट, अ वोटर हैज टू वोट फॉर टू कैंडिडेट्स। वोटर को आ, किसी दो को चुनना है। वोटर हैज टू वोट फॉर टू कैंडिडेट, दो के लिए वोट करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट? जैसे मान लो मुझे वोट करना है और मेरे सामने छह कैंडिडेट्स हैं और दो के लिए वोट करना है, तो मैं अपने दो वोट कितने तरीके से कर सकता हूं? मैं मान लो ABCDE और F, मैं ए और बी के लिए कर सकता हूं। तो ए और बी, बी और ए, क्या अलग अलग वोट काउंट होंगे? नहीं। क्लियर है ना? तो यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। छह में से मुझे दो के लिए वोट करना है, तो कितने तरीके से वोट कर सकता हूं? 6C2। क्लियर है? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा अगले क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वर्ड प्रॉब्लम चाहिए। इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी, पार्टी में 12 लोग हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लो पार्टी में तीन लोग होते हैं, ए बी और सी। तो इन तीन लोगों के बीच कितने हैंडशेक्स होते हैं? दो से एक हैंडशेक्स होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो बच्चों नंबर ऑफ दो दो के जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने हैंडशेक्स होंगे। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू NC2, जिसमें n क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स। तो n में से जितने दो दो के कॉम्बिनेशन होंगे उतने हैंडशेक्स होंगे। पार्टी में 12 लोग हैं। क्लियर है? इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी एंड इफ ईच टू ऑफ देम इफ ईच टू ऑफ देम शेक्स हैंड विद ईच अदर, मतलब हर एक के बीच हैंडशेक्स हुआ है, तो मतलब पार्टी में कितने हैंडशेक्स होंगे? तो 12 गेस्ट हैं पार्टी में, जितने दो दो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे 66 हैंडशेक्स हो गए। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ हैंडशेक्स पता करने का फॉर्मूला होता है NC2। ये फॉर्मूला हो गया आपका। एग्जाम्पल फोर्थ, क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। हर एक पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों? 10-10 क्वेश्चंस हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी। अगर ये कुछ नहीं कहते, नॉर्मल बोल देते कि स्टूडेंट को टोटल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 में से 13 वो कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है? 20C30। बट इन्होंने क्या बोला? ऐसे लिखा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में तो 8 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में नहीं नहीं, पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? दोनों में 10-10 क्वेश्चंस हैं। इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 करने हैं। और इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 करने हैं।
अब बताओ, पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस हैं, तो कितने तरीके से, पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस हैं, तो कितने तरीके से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? 10 C8, ये 8 8 के कॉम्बिनेशंस बन गए। पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस हैं, तो कितने तरीके से 5 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? ये 5 5 के कॉम्बिनेशंस हो गए। अब इस ये भी अटेम्प्ट करना है, ये भी, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बट वैसे बता देता हूं कि मान लो इसमें से ये कॉम्बिनेशन लिया 8 का, तो इसमें से 5 के इतने सारे बनेंगे, तो एक से इतने, तो आंसर क्या होगा? 10C8 इंटू 10C5। तो ये बच्चों ध्यान रखना, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर ये कुछ नहीं कहते तो 20C13 होता, बट स्पेसिफिक बोल दिया, तो आपको इस ग्रुप के क्वेश्चंस में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, और इस ग्रुप के क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो कितने तरीके से 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं? 10C5। और इसमें कितने तरीके से 8 कर सकते हैं? 10C8। अब अगला देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 5 की कमेटी बनानी है, और फ्रॉम 6 मैन, टोटल टोटल जो है वो 6 तो मैन है और 5 वुमेन है। अगर एक कुछ नहीं कहते तो आंसर क्या होता? 11C5। ठीक है ना, 11 में से 5 की कमेटी बनानी है, बट इन्होंने क्या बोला? कंसिस्टिंग ऑफ 3 मैन एंड 2 वुमेन। मैन 6 हैं और वुमेन 5 है। इसमें से मैन तो 3 चुनने हैं और 2 वुमेन, तो 6 में से 3 3 के कॉम्बिनेशंस, एंड 5 में से 2 2 के कॉम्बिनेशंस कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? 6C3 उसमें से, 5C2 उसमें से। अब आपको ये भी चाहिए, 3 का ये वाला ग्रुप भी चाहिए, 2 का वो वाला भी। 3 ये चाहिए, 2 ये चाहिए, तो ये 5 का बनेगा, तो एक से इतने सारे। तो इसलिए एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल अपॉन 6, और NC2 क्या होता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो आंसर आ गया बच्चों 200। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको? एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में इन्होंने क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11, 11 की टीम चुननी है आपने, 11 की टीम चुननी है, आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स, 15 में से 11 की टीम चुननी है, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन। तो पहले पार्ट का आंसर 15C11, बस ये होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 15 प्लेयर्स हैं, 11 11 के ग्रुप बना दो, बस जितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। सेकंड में इन्होंने क्या बोला? सेकंड में बोला अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। क्या बोला? अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, मतलब एक को तो सिलेक्ट कर ही लिया, तो अब आपको 14 में से 10 को चुनना है, क्योंकि एक सिलेक्टेड है। और अगले में बोला पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, एक को मना ही कर दिया, तो अब चुनना आपको 11 को है, बट 14 में से। आंसर तीनों के अलग अलग हैं। यहां तक क्लियर हो गया? फॉर्मूला है ही आपके पास एनसीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल के शॉर्टकट्स हैं आपके पास, उसे अप्लाई करते हुए इनके आंसर्स निकाल सकते हैं आप। 7th क्वेश्चन एक बार ऊपर से रीड कर लेंगे हम। ये हमारा इससे ऊपर वाला ये डन हो गया। अभी 7th एग्जाम्पल हमने पढ़ना है। 7th एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? कमेटी ऑफ 12 टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 men। अगर ये कुछ नहीं कहते तो 17C12 होता,
बट इन्होंने बोला इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन if at least 5 women have to be included in a committee. कम से कम 5 वुमेन को तो इंक्लूड करनी है. अगले में पूछा in how many of these committees, in how many of these committees, जितनी कमिटीज बनाई हैं, जितने कॉम्बिनेशंस आपने लिए हैं, उसमें से पहला पार्ट द वुमेन आर इन मेजोरिटी. नॉर्मल ने नहीं पूछा इन्होंने, उनमें से कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें वुमेन मेजोरिटी में है, और अगले में जिसमें मैन मेजोरिटी में. एग्जाम्पल 12 ये लिखना पड़ेगा एक बारी. मैन और वुमेन, मैन और वुमेन. मैन कितने हैं? मैन है 8 और वुमेन है 9. 12 की कमेटी बनानी है हमें, और कम से कम इन्होंने कुछ बोला है एटलीस्ट 5 वुमेन को तो इंक्लूड करना ही है. 5 यहाँ पर इंक्लूड करें, 7 यहाँ, 6 यहाँ, और 6 यहाँ हो जाएंगे, और 7, 5, 8, 4, 9, 3. और इससे ज्यादा केस बनेंगे नहीं क्योंकि मैक्सिमम वुमेन ही ग्रुप में 9 है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है. और और इसका मतलब एंड. तो आंसर क्या होगा? 8C7 इंटू 9C5. ये वो वाले कॉम्बिनेशन हैं जिसमें वुमेन 5 है. 8C6 9C6 प्लस 8C5 9C7 प्लस 8C4 9C8 प्लस 8C3 9C9. एक बार मैं देख लूं यही केसेस है नहीं है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को. 5 5 6 5 7 6 6 7 5 8 4 9 3. इनमें से ऐसे कितने केसेस है जिसमें मैन मेजोरिटी में? मैन मेजोरिटी वाले केसेस ये होगा. और ऐसे कितने केसेस हैं इसमें वुमेन मेजोरिटी में? 3 केसेस. तो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना. एग्जाम्पल 9 करते हैं. तो आज का लास्ट एग्जाम्पल है 9. दूसरी क्लास में देखेंगे. ये डन हो गया, और ये आप एक बारी ट्राई करेंगे होमवर्क में. उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9. व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. तो 52 कार्ड्स हैं, हमें 4 कार्ड्स चूज करने हैं. तो कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं? 52C4. फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट. सारे सेम सूट के होने चाहिए, या तो चारों चारों स्पेड हो, या चारों मतलब चारों के चारों सेम सूट में से होने चाहिए. ऑल 4 आर स्पेड, या फिर चारों क्लब होने चाहिए, या चारों डायमंड होने चाहिए, या चारों हर्ट होने चाहिए. तो ये हो जाएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, और का मतलब प्लस होता है 4 इंटू 13C4. सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स. चारों डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए. तो 1 स्पेड एंड 1 क्लब एंड 1 हर्ट एंड 1 डायमंड. तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1.
एंड का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है। थर्ड में 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। अब फेस कार्ड्स का आप लोगों को बच्चों आइडिया है, प्लेइंग कार्ड्स का अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं। दो कलर्स हो गए। और ब्लैक में कौन से होते हैं? 13 स्पेड, हुकुम और 13 चिड़ी। और रेड में 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के। इसमें भी फेस कार्ड्स होते हैं। हर सूट में कितने होते हैं? 3 होते हैं, बेगम, बादशाह, गुलाम। 12 हो गए। और फिर ऑनर्स आते हैं। ऑनर्स में क्या होते हैं? फेस कार्ड्स आते हैं प्लस इक्के आते हैं, एसेस। 16 ऑनर्स हो गए। क्लियर है? अब अगले में इन्होंने क्या बोला कि सारे के सारे फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो उसका आंसर होगा 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो 12 में 4 4 के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? 12C4। उससे अगले में क्या कहा? 2 रेड होने चाहिए, 4, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो रेड वाले कॉम्बिनेशंस दो दोगे, 26C2, ब्लैक वाले 26C2, 26C2 होल पावर 2। उसके बाद कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, सारे के सारे सेम कलर के होने चाहिए, या तो चारों रेड हो या चारों ब्लैक। 26C4, 26C4, 2 इंटू 26C4। तो यहां तक मुझे अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जो भी डाउट आए मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, तो डाउट पहले कंप्लीट कर सकते हैं आप, और फिर उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करें। अगर थोड़ा बहुत जरा बहुत डाउट है तो वो तो नेक्स्ट क्लास में कवर हो ही जाता है, बट अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और मेरा अटेम्प्ट रहेगा कि कॉम्बिनेशन की वर्ड प्रॉब्लम के साथ मैं आपका वो वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं, मिक्स प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। क्लियर है बच्चों? चलो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय बाय।